हेलो फ्रेंड्स, 555 शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में फ्रेंड्स जानेंगे कि आप कैसे जानेंगे कि आपका परमानेंट रियूनियन होने वाला है। मतलब कि आप कैसे जानेंगे कि इस बार जब आपके डीएम आएंगे तो वो आपका हार्मोनियस यूनियन होगा और वो आपका परमानेंट रियूनियन होगा। इसके बाद वो टॉक्सिक रिलेशन, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा होना या फिर एक दूसरे को डिसरिस्पेक्ट करना या फिर एक दूसरे को नहीं समझना, रन करना, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसा जो एक हार्मोनियस यूनियन होता है वो कब होगा। अब हार्मोनियस यूनियन एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, तो वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, वो देख लीजिएगा। जिसको भी नहीं पता हो कि हार्मोनियस यूनियन मीन्स क्या होता है तो वो वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं बताऊँगी कि जब आपका परमानेंट हार्मोनियस यूनियन होने वाला होता है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, तो आपको उसके पहले क्या साइन मिलते हैं। वैसे आने वाले कुछ टाइम में बहुत सारे लोगों का रियूनियन होने वाला है और डेफिनेटली जिन लोगों का रियूनियन होने वाला होगा उनको ये सारे साइन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मैच करेंगे। इनमें से बहुत सारे साइन मैच करेंगे। तो डेफिनेटली रियूनियन तो तभी होता है जब हमारे बहुत सारे इश्यूज़ वगैरह हील हो जाते हैं, हम बहुत ही हाई वाइब्रेशन में एक्सेप्टेंस मोड में आ जाते हैं, जॉय और पीस की स्टेट में आ जाते हैं, जब हमें बाकी सारी चीज़ों से या लाइफ के उतार चढ़ाव से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। और एक और चीज़ कि हमारे कर्मास काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं, हमें ट्रिगर्स वगैरह मिलना बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, हमें सिचुएशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो एक तो ये है कि हम काफ़ी ज़्यादा पीस जॉय की स्टेट में आ जाते हैं। ट्रिगर वगैरह जो हमारे आसपास होते हैं उसमें हमें एक्सेप्टेंस वाला मोड आ जाता है कि हम को किसी बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, हम उन सब सिचुएशन से डील करना सीख जाते हैं। कि यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी, फेक रियूनियन साइन और ट्रू रियूनियन साइन में डिफरेंस होता है। ऐसे आपको रियूनियन के साइन हमेशा अपने आसपास दिखते रहते हैं, ठीक है, बट आपको इंट्यूशन अगर आप चेक करेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कि इंट्यूशन वो नहीं आ रही होती है कि आपका रियूनियन हो जाएगा या होने वाला है। क्योंकि जब आपको साइन वगैरह मैच होते हैं, बहुत सारे साइन दिखने लगते हैं, तो एक इंट्यूशन, एक कॉलिंग, जो इनर कॉलिंग है वो आती रहती है कि हाँ हमारा रियूनियन होने वाला है, कोई आने वाला है या मेरे डीएम आने वाले हैं। ठीक है, अब आपको एक नहीं उसके साथ इतने ज़्यादा साइन दिखाए जाते हैं कि आपको क्लियर ही हो जाता है कि आपका रियूनियन होने ही वाला है। बट अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है और आपको ऐसे ही एवं इधर उधर साइन थोड़ा सा दिख रहे हैं, जो कभी कभार एक आध दो बार आपको दिन में दिख जाते हैं या मान लीजिए 2-3 बार दिख गए हैं, बट आपको इंट्यूशन में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा होता, आपको इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता कि वो आ ही जाएंगे, या अगर आते भी हैं तो आपके डीएम आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है, आपसे बात करके या थोड़ा बहुत ट्रिगर करके चले जाते हैं। या आपका जो होता है रियूनियन तो वो छोटा वाला रियूनियन, मतलब कुछ लोग कहते हैं मिनी रियूनियन तो कुछ होता नहीं है, बस आपके डीएम आते हैं चले जाते हैं। और बेसिकली जब आपके डीएम आने वाले होते हैं तो आपको कुछ ऐसे साइन दिखाए जाते हैं कि आपके डीएम आने वाले हैं, बट वो परमानेंट रियूनियन नहीं होता है। आज मैं यहाँ पे आपको परमानेंट रियूनियन से के पहले मिलने वाले आपको साइन बताऊंगी, जिसके बाद आपका सेपरेशन नहीं होता है। वो जो सेपरेशन टाइम है और रनर चेजर वाला टाइम है, डिसरिस्पेक्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक दूसरे को परेशान करने वाला टाइम है, वो ख़त्म हो जाता है और एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी दोनों के अंदर आ जाती है। तो चलिए ठीक है, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका परमानेंट रियूनियन होता है जो वो अचानक से नहीं होता है। आपको उसके 1 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले से आपको साइन दिखना शुरू हो जाते हैं। आपकी सोल में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको फील होने लगती है, आप सेल्फ लव में सबसे ज़्यादा आ जाते हैं, सबसे ज़्यादा आप अपने ऊपर उस वक्त फोकस्ड होते हैं। आपको एक अनजानी सी खुशी, एक अनजाना सा पीस अपने माइंड में फ़ील होता है और एक्सेप्टेंस की एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है कि चलो ठीक है, लाइफ में जो भी सिचुएशन है, जैसी सिचुएशन है, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। चाहे बुरा हो रहा है, चाहे ट्रिगर मिल रहे हैं, चाहे बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, वो सब कुछ आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ईज़िली उसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी आप अंदर से हैप्पी फील कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हैप्पीनेस जो है ना वो सोर्स से आ रही होती है। वो जो आपका सेल्फ लव, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो हायर सेल्फ से आपके आ रहा होता है। क्योंकि आपके हायर सेल्फ को सब कुछ पता है ना कि क्या होने वाला है, आपके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं, तो वो पहले से सब कुछ जान रही होती हैं। तो उसको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस पहले से फील हो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में भी रहती है। उसको सोल कॉलिंग भी होती रहती है, वो आपको मैसेजेस देती रहती है। आपको अंदर से ही एहसास होता रहेगा कि हाँ जी, आपका रियूनियन होने वाला है। आपकी
लाइफ में आपका पर्सन वापस आने वाला है, आप लोगों की बात होने वाली है। दूसरा जो साइन है, आपको अपने ट्विन फ्लेम के साथ इंटेंस कनेक्शन फील होगा। जब आपका रियूनियन होने वाला होगा उसके कुछ टाइम पहले से, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते पहले से आपको उनका इंटेंस कनेक्शन फ़ील होता रहेगा। उनकी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, उनकी हैवी एनर्जी, या फिर आपको पता रहेगा कि वो आ रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जी। आप उनकी जो सोल को बहुत ज़्यादा अपने अंदर फ़ील कर पाएंगे। उनकी हैप्पीनेस, अगर वो बहुत हैप्पी हैं तो उस हैप्पीनेस को फ़ील कर पाएंगे। अगर वो रियलाइजेशन की एनर्जी में हैं या फिर वो रिग्रेट फ़ील कर रहे हैं उन्होंने जो भी किया आपके साथ, तो वो सारी चीज़ें भी आपको फ़ील होंगी और इतना ज़्यादा इंटेंस फ़ील होगी कि आपको सारा उनका थॉट रिसीव होता रहेगा अपने अंदर। सारी बातें पता लगती रहेंगी कि क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की उनकी एनर्जी है, सारी चीज़ें। यानी ओवरऑल अगर कह लें तो टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको अपने अंदर फ़ील होगी, और सेम टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग आपके डीएम के अंदर भी उनको फ़ील होएगी। नेक्स्ट साइन है कि बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होगी, बहुत ज़्यादा आपको साइन मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके डीएम के बात करने से जस्ट पहले आपको बहुत ज़्यादा सिंक्रोनिसिटीज़ होगी। सिंक्रोनिसिटीज़ उनके नाम की बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको नाम की तो 100% ही होती है, बहुत ज़्यादा नाम दिखने शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा जो रीयूनियन के साइन होते हैं वो भी दिखना शुरू हो जाते हैं। 11 भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। और ये जो अबंडेंस वाले नंबर हैं जैसे 777 और 369, 888, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। 11 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएंगे आपको। उनका नाम दिखना शुरू हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और आपको अपने डीएम से रिलेटेड मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे सिंक्रोनिसिटीज़ के साथ में। जो भी वो सोच रहे हैं, जो भी वो आपसे कहना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप सिंक्रोनिसिटी के साथ दिखाई जाने लगेंगी। नेक्स्ट साइन है लूसीड ड्रीम्स आना, या फिर नॉर्मल ड्रीम्स भी जो आपको आएंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपके ट्विन फ्लेम के ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे। 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या 1 वीक पहले से, या कुछ दिन पहले से भी आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे। वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या आपसे कहना चाहते हैं, वो सारे मैसेजेस आपको ड्रीम में मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको उनका नाम बार बार ड्रीम में दिखाई दे सकता है। उनके साथ अपना आने वाला फ्यूचर आपको ड्रीम में दिखाई दे सकता है। उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आपका हैप्पी टाइम उनके साथ बीत रहा है, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे सकती हैं। साथ ही साथ आपको शिव शक्ति के ड्रीम्स आना, राधा कृष्ण के ड्रीम्स आना, या शिव, राधा कृष्ण, ये सब ड्रीम में दिखाई देना। यिंग यांग जो सिंबल है वो ड्रीम में दिखाई देना, 11 ड्रीम में दिखाई देना, ये सब चीज़ें ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें अगर आपको इनमें से कोई एक साइन अगर कभी मैच कर जाए या कभी आपको दिख जाए तो नहीं होता है। जब आपका परमानेंट रियूनियन होने वाला होता है ना, तो जितनी सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसमें से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको दिखाई देने लगती हैं, और कुछ ज़्यादा ही दिखाई देने लगती हैं। आप खुद ही श्योर हो जाएंगे अपने रियूनियन से पहले कि जी हाँ, आपका रियूनियन होने वाला है। तो ये तो रही साइन इन सिंक्रोनिसिटी। के बाद आपको साइन वगैरह क्या मिलते हैं। अब आपके डीएम जब आपसे बात करेंगे, जब आपको कैसे पता लगेगा कि ये वाला आपका परमानेंट रियूनियन है। आपके डीएम के बिहेवियर में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे। जैसे कि रियूनियन से पहले से ही आपको ऐसा लगेगा कि जो आप सोच रहे हैं सेम आपके डीएम वही चीज़ कर रहे हैं। आप इधर जो भी सोच रहे हैं उधर उनके दिमाग में सेम वही चीज़ चल रहा है। कभी कभी हो सकता है कि वो डायरेक्ट आपकी बात नहीं होती हो, बट रियूनियन से पहले उनके स्टेटस से या उनके रिएक्शन से आपको पता लग जाए कि जो मैं सोच रही हूँ इधर वो वही कर रहे हैं उधर। तो थॉट वगैरह काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो जाते हैं एक दूसरे के। सेम थॉट, एक ही टाइम में दोनों सेम चीज़ें सोच रहे होते हैं। आप जो इधर सोचेंगे उनको पता लग जाएगा, जो उधर वो सोचेंगे आपको पता लग जाएगा। और कभी कभी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं कि आप देखेंगे कि आप सेम चीज़ें कर रहे हैं, आप दोनों सेम चीज़ें कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही वो भी कर रहे हैं। आप दोनों इतना ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं कि जो चीज़ें आप सोचते हैं वो चीज़ें वो कर देते हैं। जैसे कि आपके थॉट में आया कि वो अपनी डीपी चेंज करे, तो वो उधर 24 घंटे या 1-2 दिन के अंदर अपनी डीपी चेंज कर देते हैं। आपने सोचा कि वो आपको कॉल या मैसेज करे अपनी मर्ज़ी से, तो वो आपको कॉल या मैसेज कर देते हैं। परमानेंट हार्मोनियस यूनियन तक तो ज़्यादातर जो डीएम होते हैं वो स्पिरिचुअली अवेकन भी हो जाते हैं, या फिर उनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो जाता है कि आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं और आपके साथ उनको एक स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करनी है। ये वाली आप लोग किसी पर्पस से आए हैं, तो अपने पर्पस को भी आपके साथ आइडेंटिफाई कर पाते हैं।
और ख़ुद भी वो आपसे ट्विन फ्लेम के बारे में बात करना या सिंक्रोनिसिटीज़ के बारे में बात करना या फिर आपसे पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या होती है ये जर्नी, कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए इसमें, ये सारी बातें पूछते हैं। लास्ट सीन भी आपको हो सकता है उनका दिखाई दे कि सिंक्रोनिसिटीज़ पे ही एंड हो रही है। उनका लास्ट सीन जब भी आप देखेंगे कि सिंक्रोनिसिटीज़ पे समाप्त हो रही है। ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के भी करते हैं ताकि आपको रियलाइजेशन हो कि हाँ, उनको थोड़ा बहुत चीज़ें पता है। नेक्स्ट एक और बहुत ही बड़ा और स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपके डीएम सेम इंटरेस्ट एंड सेम वैल्यू शो करते हैं। वैसे तो सभी लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट होती है, ठीक है। आपको अपने ट्विन फ्लेम के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस भी दिखाई दे सकते हैं कि मुझसे तो वो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो आपके ट्विन फ्लेम और आपके बीच बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक गैप नहीं होता है, अगर आप एकदम प्योर सोल हैं और आपके डीएम बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट पर्सन है, तो आपको एक बार ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि वो आपके ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वो सेम इंटरेस्ट शो करते हैं, सेम वैल्यूज़ रखते हैं अपनी लाइफ में। सेम इंटरेस्ट मतलब कि अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं गॉड को मानते होंगे। आप अगर बहुत ज़्यादा काइंड है, प्योर हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, लोगों का सपोर्ट करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट करते होंगे। आप ही की तरह नहीं करते होंगे, लेकिन उनका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन करते वो भी होंगे। और ट्विन फ्लेम में आने के बाद, आपकी इतना सारा इनर वर्क करने के बाद, परमानेंट रियूनियन के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सिमिलर चीज़ें हो जाती हैं आप दोनों के थॉट सिमिलर हो जाते हैं, आप दोनों का इंटरेस्ट सिमिलर हो जाता है, आप लोगों की वैल्यूज़ लाइफ की सेम हो जाती है। सेम इंटरेस्ट का मीनिंग ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई काम करने में या फिर कोई सोल पर्पस या कोई भी चीज़ आप जो करना चाहते हैं उसको करने में बहुत इंटरेस्ट हो और आपके डीएम आपको उस चीज़ के लिए रोक दें, ऐसा नहीं होगा। उनका भी उसमें इंटरेस्ट होगा और एटलीस्ट वो काम करेंगे नहीं तो आपको रोकेंगे भी नहीं और आपको उसमें बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। और वो कोई भी काम जिसको करने में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या आपको अच्छा लगता है, उसमें हमेशा वो आपको सपोर्ट करेंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे और आपका साथ देंगे। नेक्स्ट साइन है कि ईज़ी टू कम्युनिकेट हिम। आप उनसे जब भी बात करेंगे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत ही ज़्यादा क्लोजनेस फील होगी, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। आप अपने सारे के सारे प्रॉब्लम्स उनसे बता सकते हैं और आपको बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगेगा आप किसी दूसरे को बता रहे हैं, खुद को ही बता रहे हैं, ऐसा फील होगा। किसी भी टाइप का डिसरिस्पेक्ट वाला फीलिंग नहीं होगा, किसी भी टाइप का इग्नोरेंस वाला फीलिंग नहीं होगा। आप जो भी चाहेंगे बिल्कुल विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ आप बता पाएंगे, ये सारी चीज़ें फील होंगी आपको। मतलब वो होता है ना, जैसे कि डीएम का थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है तो वो कुछ बोल नहीं पाते, तो ऐसा नहीं होगा आपके और आपके डीएम के बीच में। वो भी बोल पाएंगे और आप भी सारी चीज़ें बोल पाएंगे जो भी आप बोलना चाहते हैं। नेक्स्ट साइन है कंप्लीट फील होना। आपको हमेशा अपने डीएम के साथ में हमेशा कंप्लीट फील होगा। उनकी क्वालिटीज़, उनका बिहेवियर एज इट इज़ वैसा ही होगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल उसी टाइप के होते हैं जैसी इमेजिनेशन हमेशा से आप अपने थॉट में रखते आए हैं। आपने अपने ट्विन फ्लेम के बारे में, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में जैसा आज तक सोचते आए हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर ऐसा हो, जैसी इमेज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक बना रखी होती है हमेशा से, आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी की तरह होते हैं। इसीलिए आप जब भी उनको एज अ लाइफ पार्टनर देखते हैं तो आपको कंप्लीटनेस का एहसास होता है। आपको अंदर से इंट्यूशन आती है कि यस, आप इनके साथ अंदर से कंप्लीट फील करेंगे। और डेफिनेटली जब आपका परमानेंट रियूनियन होता है तो वहाँ पे कोई कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ नहीं रहते हैं, कोई गिल्ट नहीं रहता है, कोई शेम नहीं रहता है, कोई फियर नहीं रहता है आप लोगों के अंदर। सबसे पहले जॉय और पीस वाली स्टेट, कंप्लीटनेस वाली स्टेट आपको अंदर अचीव करना पड़ेगा, जब जाके आपके ट्विन फ्लेम वही चीज़ आपको मिरर करेंगे। हारमोनियस रियूनियन से पहले आपको जॉय, कंप्लीटनेस और पीसफुल वाली फीलिंग कि कोई भी कोडिपेंडेंसी इशू नहीं है, ये सारी फीलिंग आपको अपने अंदर से होगी। अगर आप वाइब्रेशन चार्ट भी देखेंगे तो आप वाइब्रेशन चार्ट में आप पूरा फील कर पाएंगे अपने आप को कि हाँ, ये सारे इश्यूज़ अब आपके अंदर से हील हो चुके हैं। आप डेफिनेटली आप काफ़ी दिनों से जॉय, कंप्लीटनेस वाला फील कर रहे थे, बिल्कुल सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, आपकी लाइफ में जो हो रहा था उसके लिए आप एक्सेप्टेंस फील कर रहे थे। और जब भी आपने अपने परफेक्ट लाइफ पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, अपने हारमोनियस यूनियन को हमेशा के लिए अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है, आपके डीएम कितना भी दूर रहे आपसे, मतलब बिल्कुल खींचे चले आएंगे जैसे जैसे आपके इश्यूज़ हील होते जाएंगे। और एक लास्ट साइन है
कि जब भी आपका हारमोनियस यूनियन होता है उसके पहले आपका डिवाइन के साथ रियूनियन होता है। मतलब कि अपने परमानेंट रियूनियन से पहले आप गॉड से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अलाइन फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आप फील करेंगे। सबसे ज़्यादा गॉड अपने साथ आपको अलाइन करेंगे। आप सब कुछ छोड़ देंगे अपने गॉड के लिए, इतना ज़्यादा आप अपने गॉड से, अपने गुरु से अलाइन होंगे। और डेफिनेटली जब भी आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन होगा तो उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही होगा। वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके रहेंगे, उनका भी काफ़ी हद तक अवेकनिंग हो चुका रहेगा। वो काफ़ी ज़्यादा आपको सपोर्ट करते हुए रहेंगे, आपकी कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जो रनर चेजर फेज़ होगा वो समाप्त हो जाएगा। बार बार रन करके जाना, आपकी डिसरिस्पेक्ट करना या आपको इग्नोर करके चले जाना, ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं रहेंगी हारमोनियस यूनियन के बाद में। मीन्स अगर सिंपल वे में कहूँ तो हारमोनियस यूनियन का मतलब एक हारमनी, दोनों एक दूसरे को सोच समझ के चलेंगे, एक दूसरे के सोल पर्पस में भी एक दूसरे का हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे, रिलेशनशिप में भी एक दूसरे को समझ के चलते हैं, हेल्प एंड सपोर्ट करके चलते हैं। किसी बात का कोई इरिटेशन नहीं, पिछली बातों का कोई गुस्सा नहीं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं हमेशा। दिल में कोई गिल्ट फीलिंग नहीं होती, कोई रिग्रेट नहीं होता पास्ट की चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो ये सारे साइन होते हैं जब हमारा हारमोनियस यूनियन होता है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन। डेफिनेटली सबकी जर्नी अलग अलग होती है और सबके इश्यूज़ अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि ये आपका परमानेंट हारमोनियस यूनियन आपका पहले आए या फिर काफ़ी टाइम बाद आए, लेकिन आता ज़रूर है। अगर आप लोगों की एक दूसरे के साथ शादी होनी भी लिखी है तो आपको उनके साथ शादी होने के भी बहुत सारे मैसेजेस मिलना या साइन मिलना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप लोग मैरिड हैं, आप दोनों की शादी होना पॉसिबल नहीं है, तो भी आपका हारमोनियस यूनियन होगा। और हारमोनियस यूनियन से पहले ये सारे साइन एज इट इज़ ही सारे मैच करेंगे आपके साथ में। बट अगर आप लोग मैरिड हैं, आप में से कोई मैरिड है या कोई एक ट्विन नहीं मैरिड है या दोनों मैरिड हैं, तो अगर आप लोगों का हारमोनियस यूनियन या शादी होना तय है, अगर आपने अपने कर्मास क्लियर कर लिए हैं, तो आप लोगों का हारमोनियस यूनियन हो जाएगा। अगर आप लोगों का हारमोनियस यूनियन होना है तो आप लोगों के इश्यूज़ हील हो गए, आप लोग कर्मा रिलीज़ कर लिए हैं, आप लोगों ने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है, आप लोगों ने अपने अंदर पीस, हारमनी और सारे कोडिपेंडेंसी इश्यूज़ रिलीज़ कर लिए हैं, तो डेफिनेटली सारे कर्मास जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप लोग रियूनाइट हो जाएंगे। परमानेंट रीयूनियन के लिए जो कर्मा क्लियरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल निभाता है, क्योंकि अगर आप लोगों का कर्मा क्लियर नहीं होगा तो आप लोग हारमोनियस रीयूनियन में नहीं आ पाएंगे। अगर हारमोनियस यूनियन में आ भी जाते हैं तो एक एक्सपेक्टेशंस जो होती है साथ रहने की, साथ में शादी करने की, वो बनी रहेगी। बट अगर आप लोगों का हारमोनियस यूनियन होता है और आप लोगों की शादी एक दूसरे से के साथ नहीं लिखी हुई है, नहीं होना है आप, तो आपके हारमोनियस यूनियन से पहले ये जो एक्सपेक्टेशन है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है कि हमारी शादी हो, वो सब रिलीज़ हो जाएगी। आपका आपके सोलमेट के साथ अच्छा रिलेशन हो जाएगा, आप दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहेंगे और एक दूसरे को भी एक्सेप्ट कर पाएंगे, ऐसा हो जाएगा। आपका जो एक डिज़ायर है, जो अभी आपके अंदर तड़प रहती है कि नहीं आपके डीएम से आपकी शादी हो, अगर शादी नहीं लिखी है तो वो तड़प ख़त्म हो जाएगी। वो डिज़ायर, वो एक जो इमोशनल कोडिपेंडेंसी है कि नहीं शादी होना ही ज़रूरी है, वो सब रिलीज़ हो जाएगा आपका। और अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिज होने के बावजूद भी आप लोग हारमोनियस रिलेशनशिप में आएंगे, एक दूसरे को अप्रिशिएट करेंगे। आप लोग साथ में सोल पर्पस भी कर सकते हैं या फिर साथ में अपनी अपनी लाइफ में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए खुश भी रह सकते हैं। तो इस टाइप का भी हारमोनियस यूनियन होता है। सभी ट्विन फ्लेम्स की शादी हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। आपको सिर्फ अपने इश्यूज़ पे ही फोकस करना है और अपने अंदर ही चेंजेस लाने हैं हारमोनियस यूनियन के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, बस इतना ही था। परमानेंट रियूनियन से पहले जितने भी साइन होते हैं, जितने साइन कम से कम मेरे एक्सपीरियंस में आए, वो मैंने आपसे शेयर कर दिए। इसके अलावा भी अगर आपको और साइन इन सिंक्रोनिसिटी होती है तो हो सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सभी के साथ होती है। तो जब आपका परमानेंट रियूनियन होने वाला होगा तो इसमें से बहुत सारे साइन, इवन 10-12 साइन आपसे बहुत ज़्यादा ही मैच करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को हेल्प हुई होगी। तो गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। आप सभी के लिए मेरी तरफ से भर भर के ब्लेसिंग्स। आप सभी लोग जल्द से जल्द अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करें, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।